हेलो बच्चों, अभी हम लोग नाभिक मतलब न्यूक्लियाई का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल देख रहे हैं, जिसमें कि पहला 13.1 का ये है कि लिथियम के दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं जिनका परसेंटेज दिया है 7.5% और 92.5% और उनका मास दिया है ये दोनों। तो आपको एवरेज एटॉमिक वेट पता करना है। हिंदी में अस्थायी समस्थानिक दो दिए गए हैं जिनका प्रतिशत इतना दिया है और द्रव्यमान इतना दिया है, तो उनका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने आपको इस पाठ न्यूक्लियाई के शुरू में ही आपको बताया था कि सबसे पहले आपके जो आइसोटोप्स दिए हैं सॉल्यूशन में, पहला आइसोटोप्स है 3Ni6 जिसका मास नंबर A1 6.01512 यूनिट दिया है। इसका परसेंटेज जो है वो N1 मानते हैं, जो 7.5% मतलब 7.5 डिवाइड बाई 100, ये N1 दिया है। दूसरा आइसोटॉप्स 3Li7 जिसका मास रिस्पेक्टिवली में 7.01600 यूनिट, इसका N2 जो दिया है परसेंटेज 92.5%, मतलब ये होगा। एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, A1N1 प्लस A2N2 है। A1 का मतलब ये N1 की जगह प्लस A2 का वैल्यू ये इंटू N2 की जगह इसको हिंदी में औसत परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हैं आप। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 45.1134 आएगा डिवाइड बाई 100 प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 648.98 डिवाइड बाई 100 आएगा। एलसीएम ले लेंगे 100 का, आएगा ये। इसको आप ऐड करेंगे 4 3 9 प्लस का 0 14 8 9 6 डिवाइड बाई 100 आएगा। 100 से अगर डिवाइड करते हैं आप नहीं तो आप इसको 694 या 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। यू एटॉमिक मास यूनिट करके इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपको लिथियम का एवरेज एटॉमिक वेट हुआ। आगे इसका बी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 13.1 का बी है, जिसको शॉर्ट में लिखा है
इसमें दिया क्या है थोड़ा ध्यान देंगे कि बोरोन के दो आइसोटोप्स है 5 बोरोन 10 और 5 बोरोन 11 जिसके मास दिए गए हैं और एवरेज एटॉमिक वेट इतना बताया गया है। तो कह रहे हैं कि दोनों का नेचर में परसेंटेज कितना होगा ये पता करना है। तो मान लेते हैं कि इसके परसेंटेज को आप N1 सपोज करते X% और ये दोनों मिला के 100% होगा, जिसमें अगर ये X% होता है तो ये बचेगा कितना 100 माइनस X%। जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के वो टोटल मिला के तो 100% ही होंगे। तो उसी तरह से अगर ये दोनों मिला के 100% तो उसमें से अगर ये X% है तो अगला ये बचेगा कितना 100 माइनस X। तो आपको मालूम क्या है कि और यही आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक वेट बराबर A1N1 प्लस A2N2 A1 का वैल्यू और ये दिया है एवरेज A1 यहां पे N1 ये X% तो 100 नीचे होगा। A2 का वैल्यू N2 के जगह इतना परसेंट कहने का मतलब डिवाइड बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से X का वैल्यू 19.9% आएगा। मतलब N1 जो था वो X% था, मतलब ये 99.9% होगा। N2 जो था वो 100 माइनस X%, मतलब 100 माइनस X की जगह 19.9, इसको जब आप घटाएंगे इसमें से तो ये 80.1% होगा। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग 13.2 एनसीईआरटी का शॉर्ट में क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि नियोन के 3 आइसोटॉप्स दिए हैं, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22, जिनके मासेस यहां दिए गए और जिनका नेचर परसेंटेज इतना है। देखिए जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं वो सबका टोटल 100% होता है। ये तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 100% आएगा, 100%। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, x माना था तो दूसरा जो था वो 100 माइनस x होगा। इसमें उसी तरह तीनों है, तीनों का सम 100% है। ध्यान रखेंगे आप। इसको अगर आप लिखते हैं 90.51 डिवाइड बाय 100, इसको लिखेंगे 0.27 डिवाइड बाय 100, इसको लिखेंगे 9.22 डिवाइड बाय 100। अब इसका आपको निकालना है एवरेज वेट। तो सॉल्यूशन एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3। A1 19.99 इंटू N1 का वैल्यू 90.51 डिवाइड बाय 100 प्लस A2 का वैल्यू 0.27
A2 का वैल्यू 20.99 इंटू N2 का वैल्यू 0.27 डिवाइड बाई 100 प्लस A3 का वैल्यू इंटू N3 का वैल्यू इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1809.29 डिवाइड बाई 100 आएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.67 डिवाइड बाई 100 आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 202.75 डिवाइड बाई 100 आएगा। 100 का एलसीएम ले लेंगे इसको ऐड करते हैं। कितना आएगा? 100 से डिवाइड करेंगे 20.1771 यूनिट। ये इसका एवरेज वेट निकला। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, मतलब बंधन ऊर्जा। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि मास डिफेक्ट का जो मास डिफेक्ट एनर्जी में बदलता है, मतलब मास डिफेक्ट की एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके पहले आपको मास डिफेक्ट मतलब द्रव्यमान क्षति निकालना है। किसके लिए? तो क्वेश्चन है नाइट्रोजन के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 है। वहां मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का मास मतलब हाइड्रोजन के नाभिक न्यूक्लियस का मास। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? एक प्रोटॉन होते हैं, मतलब ये एक प्रोटॉन का मास है। हाइड्रोजन का मास मतलब प्रोटॉन का मास, ये याद भी रखेंगे आप। बाकी वो न्यूट्रॉन का मास है और वो न्यूक्लियस का मास, नाभिक का मास है। तो पहले आप मास डिफेक्ट मतलब द्रव्यमान क्षति, जिसको आप डेल्टा एम लिखते हैं, निकालेंगे। इसका फॉर्मूला ZMP प्लस A माइनस जेड गुना M इन N माइनस न्यूक्लियस। Z 7 प्रोटॉन का मास, A माइनस जेड 14 माइनस 7 इंटू न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, नाभिक का मास। ये नाभिक वाला, ये न्यूट्रॉन वाला और ये प्रोटॉन वाला लिख लिए।
7 इंटू 14 माइनस 7 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 7.05481 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.06069 लगभग आएगा। इसको जोड़ेंगे आप 14.1150 लगभग आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, ये आपको मास डिफेक्ट मिला। तो इसी का एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आप इसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा डेल्टा एन इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे